नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का सार बताती हूं। आज मैं आपके साथ श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का सार बताऊंगी। तो आइए देखते हैं उस महाभारत की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिए थे, अपने जो स्वरूप उन्होंने धारण किए थे उनके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली आगे की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चले शुरू करते हैं। 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग मुक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और जो व्यक्ति परम ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं, मेरे उत्तम योगी है। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। अव्यक्त में जितना चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति, जो प्राणी अपने सब कर्मों का अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति में मेरा ध्यान करते हैं और पूजन करते हैं, उनके शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम सच्ची से निवास करोगे। मुझसे कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझसे अपने चित्त को लगाकर समर्थ हो, तो अभ्यास योग हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि न करोगे तो मन रोककर अनन्य भाव से ही मेरे शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल को त्याग कर श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता उसका मित्र है, दयाधारी है, ममता है और अहंकार जिसमें नहीं है। सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवाद है, मुझसे अपना मन और बुद्धि को लगाए हुए, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसे ना लोगों का भय है, ना लोगों से जो डरता है। ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरे प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, आशा की त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ को नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, शुभ और अशुभ दोनों को त्यागी हो, और वह भक्त मेरा परम है। जिसको शत्रु और मित्र, मान अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति से समान जानता हो, जितना जो मिला उसी पर संतोषी, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो महिमान है वह मेरा प्यारा, पर जो मुझसे श्रद्धा करके और मुझे मानकर इस अमृत समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे आदेश अनुसार करते हैं, वह मुझको अत्यंत प्रिय हैं। तो इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवत गीता का
12वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उनके कैसे व्यक्ति परम भक्त होते हैं जो उनकी महिमा को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा, बुराई इत्यादि करते हैं वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे ही अध्यायों के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।